मेरे पितामह मुंशी आनंदन प्रसाद जी कायस्थ पाठशाला न्यास के 2 टर्म अध्यक्ष रहे थे। मुझे अवसर मिला था विभिन्न अध्यक्षों की कार्यप्रणाली देखने की। मैंने उनके त्याग और बलिदान को देखा था। मेरी सोच थी कायस्थ पाठशाला को विकास की चोटी पर पहुंचाऊंगा, जब हम गर्व से कह सकेंगे कि कायस्थ पाठशाला एक ऐसा न्यास है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में देश के विकास में विशिष्ट सहयोग दिया है। अट्ठाईस दिसंबर 2008 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया और आप लोगों के सहयोग से मैं कायस्थ पाठशाला का अध्यक्ष चुना गया। इसके शपथ ग्रहण समारोह में अपने पूर्व वादे एवं मैनिफेस्टो के अनुसार मैंने कायस्थ पाठशाला के कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाई। उसके पश्चात सामाजिक सहयोग के रूप में अपनी विधवा बहनों को जो पेंशन दी जा रही थी, इसको 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए की घोषणा की और विगत 11 महीनों से जो विधवा पेंशन लोगों को नहीं मिल रही थी, उसको मैंने वितरित कराया। माननीय टीपी सिंह साहब और जब भी हमारे बीच में पधार रहे हैं, मंच पे विराजमान हमारे कायस्थ पाठशाला न्यास के पदाधिकारीगण एवं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य बंधुओं, बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत वादे हैं जिसको हमें पूरा करना है। हमने वादा किया था कि कायस्थ पाठशाला न्यास के कर्मचारियों की जो डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के कार्यकाल में 10 साल पूर्व वेतन वृद्धि पाए थे, उसमें वृद्धि करेंगे। तो पहला ऑर्डर करके आ रहा हूं 25% की उनके वेतन में वृद्धि। दूसरा वादा था हमारी विधवा बहनें जो मात्र 100 रुपए महीना विधवा पेंशन पाती थी और विगत 9 महीने से उनको कोई पेंशन नहीं मिली थी, उसको बढ़ाया जाएगा। तो दूसरा ऑर्डर करके आ रहा हूं, उनकी पेंशन 100 रुपए से बढ़ के 250 रुपए हो गई आज से। अब हमारे वादे हैं टेक्निकल एजुकेशन के। कार्य आरंभ हो गया है। टेक्निकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक रंजन साहब से मेरी बात हो गई है। डॉक्टर अरुण कुमार जी, प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आज मैंने अपॉइंट कर दिया है। पूरा भार उनको दे दिया गया है। अब सभी प्रिंसिपलों की मीटिंग 2-4 रोज के अंदर मैं आहूत करके उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निराकरण है, कायस्थ पाठशाला क्या न्यास उनकी क्या मदद कर सकता है, इसको करने में जा रहा हूं। बड़ी अच्छी कार्यकारिणी हमारी चुन के आई है। नौजवान एवं एक्सपीरियंस लोग उसमें हैं। अभी हमें 30 लोगों को मनोनीत भी करना है। मेरे तरफ से पूरा प्रयास होगा। चूंकि ये एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो शिक्षा और विधि से संबंधित लोग भी इस न्यास में आए। बहुत से मित्रों ने मदद की है। हमारे इस चुनाव में मैं उनसे केवल एक अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया धैर्य रखें। सभी को उचित सम्मान और मान दिया जाएगा। कुछ पदाधिकारी जो आवश्यक थे मनोनीत हो गए हैं।
हमारे ऑनररी जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार नारायण जी आपके बीच बैठे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जीपी श्रीवास्तव साहब आपके बीच बैठे हैं। हमारे वीपीएफ गोपी कृष्ण जी, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के प्रतिष्ठित अकाउंट्स ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस मनोनीत हो गए हैं। प्रवक्ता के रूप में जो मीडिया में बहुत ही नजदीक हैं, भाई नयन श्रीवास्तव अपॉइंट हो गए हैं। अभी तमाम पद बाकी हैं। अजय श्रीवास्तव जी को सबसे बड़ा भार कायस्थ पाठशाला न्यास की सारी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने का और उनकी हिफाजत करने का दिया गया है। मैं जानता हूं वो सक्षम है। मैंने ये भी देखा कि जो लोग मौजूदा सरकार में प्रभाव रखते हैं उनका कायस्थ पाठशाला न्यास से जुड़ना जरूरी है। हम लोगों को हर पार्टियों की मदद मिली है, हम सबके आभारी हैं और उनकी मदद कायस्थ पाठशाला न्यास को आगे बढ़ाने में अपेक्षित है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे हों। बहुत ही अनुभवी, ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान, सब लोगों को माने जाने रामू दादा एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपको। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कांटे का ताज हम सब लोगों ने पहना है। विगत 10 वर्षों से कायस्थ पाठशाला न्यास का प्रगति कुछ ठहर सी गई थी। हम उसको बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। हम लोगों ने विगत में भी, जब डॉक्टर केपी श्रीवास्तव साहब अध्यक्ष थे, हम महामंत्री थे और कुछ मौजूदा लोग जो डायस में बैठे हैं वो लोग भी उसमें मैनेजमेंट में थे। हमने आपको एशिया का बिगेस्ट ट्रस्ट कहा जाने वाला न्यास को एक हेड ऑफिस दिया था। हमने अपने पूज्य चित्रकूट महाराज का मंदिर बनवाया था। हम लोगों ने शादी विवाह के लिए एक ऐसे प्रतिष्ठान की स्थापना की है जो आज इलाहाबाद का सबसे अच्छा कम्युनिटी हॉल माना जाता है। कायस्थ बिरादरी के बच्चों की शादी के लिए कायस्थ पाठशाला न्यास की ओर से तो 2100 रुपए का तिलक जरूर लगेगा, जो एक तरह से हमारी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से मदद होगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि हमारे बिरादरी के लोगों को कायस्थ पाठशाला की ये कम्युनिटी सेंटर उपलब्ध कराया जाए। मुझे पता चला है 1 साल आगे तक की बुकिंग हो चुकी है। सुधार की आवश्यकताएं हैं। आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों के सुझाव चाहिए और मैं कार्यकारिणी के अपने सदस्य मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि उनकी हर बात का पूरा ध्यान दिया जाएगा, बशर्ते वो कायस्थ पाठशाला न्यास के हित में हो। उनकी पूरी इज्जत रखी जाएगी। पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने कार्यकारिणी से रिजाइन कर दिया था, इसलिए कि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपकी हर अच्छी बातों का समाधान होगा, उसको पूरा किया जाएगा और हम सब लोगों को मिलके अपने समाज को उठाना है, कायस्थ पाठशाला न्यास को बढ़ाना है, इसकी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ाना है, रोजगार का इंतजाम करना है। हमें आप सबका आशीर्वाद पड़ोगा।
और भाइयों की मदद चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये भार मुझे दिया है, मैं इसको पूरा निभाऊंगा। धन्यवाद। मैंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि पूर्व में हमारे अध्यक्षों ने कायस्थ पाठशाला न्यास को विकास की ओर ले जाने का जो प्रयास किया है, उसके सम्मान में इन संस्थाओं को समर्पित किया जाए।
दुर्भाग्य है कि कायस्थ पाठशाला के सदस्यों ने कायस्थ पाठशाला के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। आज कायस्थ पाठशाला की विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, केपी इंटरमीडिएट कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, लॉ विंग ऑफ द सीएमपी डिग्री कॉलेज, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, केपी नर्सरी स्कूल, केपी कॉन्वेंट स्कूल, ये सारी विद्यालय हमारे जो चल रहे हैं वो कायस्थ पाठशाला न्यास के अध्यक्ष मेजर रंजीत सिंह की देन है। मैंने मेजर रंजीत सिंह के नाम से एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैंने एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया, जो जैसा कि लोग कहते हैं इलाहाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्राइवेट सोसाइटी का ऐसा भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक भव्य जिम जिसमें जो उपकरण लगे हैं वो मैं पंजाब, दिल्ली और मेरठ से ढूंढ ढूंढ के लाया। जिस स्तर का आज इक्विपमेंट इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी जिम में हो। मैंने चाइनीज पद्धति पर आधारित एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स बनाए और उसके द्वारा भी स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने एक फिजियोथेरेपी का सेक्शन भी खोला। 4 सिंथेटिक कोर्ट बैडमिंटन के, दो वुडन कोर्ट स्क्वैश के, एक भव्य हॉल जिसमें 10 टेबल टेनिस के टेबल रखी हैं। इसके अतिरिक्त योग गुरु रामदेव जी ने स्वयं एक योग कक्ष का उद्घाटन अपने हाथों से किया और रोज प्रातः 5 बजे से हमारे इस योग कक्ष में जहां नदियों का संगम होता है, विशिष्ट रूप से ट्रेन्ड योग शिक्षकों द्वारा योगा सिखाया जाता है। आज हमारे इस मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 हमारे टर्फ के एवं 2 सिंथेटिक के टेनिस कोर्ट हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट की रेगुलर कोचिंग होती है। कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक अच्छा स्टेडियम बनाया। हमारे स्टेडियम में फील्ड में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, अतः मैंने महात्मा गांधी स्टेडियम में 2 चेंज रूम्स बनाए। आज मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायस्थ पाठशाला का नाम ऊंचा कर रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय। मुझे आशा है आगे आने वाले समय में प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां से निकलेंगे। मेरी योजना है कि इसको मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में डेवलप करूं, क्योंकि आज स्पोर्ट्स टीचर में
शिक्षित लोगों की बहुत मांग है और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में ये एक स्पोर्ट्स कॉलेज का रूप लेगा और अपनी अद्वितीय साख इस क्षेत्र में जमाएगा। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म 2 टर्म में रहे अध्यक्ष मुंशी हरनंदन प्रसाद जी के नाम और उनके सेवाओं के योगदान के लिए समर्पित किया। मुंशी हरनंदन प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का 17 जुलाई 2009 को बहुत ही व्यापक रूप से केपी कम्युनिटी सेंटर में उद्घाटन करवाया। उस उद्घाटन समारोह में फिल्म निर्माता एवं कलाकार राज बब्बर जी पधारे थे और उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। इसके अतिरिक्त जेएनयू के प्रख्यात प्रोफेसर एवं जर्नलिज्म के फील्ड में माने जाने हस्ती पुष्पेंद्र पंत जी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त जस्टिस पालोक बसु, जिन्होंने न्याय के साथ साथ नाट्य के क्षेत्र में महान कीर्ति प्राप्त की थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षे जी एवं तत्संबंध समय नंद गोपाल नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, के अतिरिक्त तमाम इलाहाबाद की हस्तियों ने भाग लिया और कायस्थ पाठशाला के इस कदम को सराहा। मुंशी काली प्रसाद जी के योगदान की गाथा तो हम लोग बराबर गाते रहते हैं। उन्होंने कार्य भी ऐसा किया था, परंतु उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी के त्याग की ओर किसी का ध्यान नहीं किया। अतः उनके नाम से श्रीमती सुशीला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन मैंने खोला। डॉक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव जी के नाम मैंने एक भव्य प्रेक्षागृह बनाकर 5 दिसंबर 2009 को उनके नाम से समर्पित किया। मुंशी राम प्रसाद जी, जो कायस्थ पाठशाला के लंबे अरसे तक अध्यक्ष थे, उनके नाम से विद्यार्थियों के लिए एवं शिक्षकों के लिए एक भव्य जिम्नेजियम बनाया और इसका इनॉग्रेशन 22/12/2011 को मैंने किया। जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है, उसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का एक अपना विभाग, अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग बिल्डिंग का निर्माण कराया, उसको सुसज्जित किया और चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज को समर्पित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अप्रूवल लेकर के एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स सीएमपी डिग्री कॉलेज में आरंभ किया और उसको मैंने नामित किया डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव जी के नाम से, जिसको कहा जाता है डॉक्टर उमाशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उनकी यादगार में के त्याग में, उनके बलिदान और उनकी सेवाएं जो सीएमपी डिग्री कॉलेज के उपलब्ध थी, उसके तारतम्य में इसको समर्पित किया। फिर मेरा ध्यान कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए जलपान की व्यवस्था की ओर गया और इस तहत मैंने एक भव्य कैफेटेरिया का निर्माण करा। 5 सितंबर 2012 को सीएमपी डिग्री कॉलेज के प्रीमाइसेस में इसका उद्घाटन किया, जो आज विद्यार्थियों को और अन्य लोगों को उपलब्ध है। Very soon we will have one of the best libraries in Allahabad, and we are planning to make it open to those lawyers who do not have library. कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एकमात्र कायस्थ पाठशाला का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। उसके विकास की ओर हम लोगों ने ध्यान दिया। इतना बड़ा विद्यालय होने के कारण बावजूद भी यहाँ पर कोई सेमिनार हॉल नहीं था, अतः
एक भव्य सेमिनार हॉल बनवाकर 15/8/2012 को पूरी तरह से सुसज्जित करके उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार अभी तक इतने बड़े विद्यालय में कोई स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं थे, अतः हमने 15/8/2012 को ही एक स्मार्ट क्लासरूम का भी बनवाकर उद्घाटन किया। हमने BSc बायोटेक्नोलॉजी, BBA, BCA और BCom कोर्स को आरंभ करने का निर्णय लिया और उसमें मुझे सफलता मिली। इन कोर्सेज को चलाने के लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के नाम से है, और उसको हमने कायस्थ पाठशाला के पूर्व अध्यक्ष मुंशी गोकुल प्रसाद जी के नाम से समर्पित किया, जिनके परिवार में 3 सदस्य कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर सके थे, मुंशी हनुमान प्रसाद तथा मुंशी अंबिका प्रसाद। इसका उद्घाटन 3/12/2013 को हुआ। जैसा कि मेरी सोच थी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है, अतः एक फिटनेस जोन बनवाकर 15/8/2012 को उसका उद्घाटन किया। मेरी सोच थी कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ कुछ कमाई भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक स्कीम चलाई, अर्न व्हाइल यू लर्न, और एक फूड प्रिजर्वेशन आउटलेट सेंटर बनवाकर वहाँ से इसका कार्य आरंभ किया। मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए सुप्रभात नाम का एक विद्यालय खोला है, और इसमें मैंने 1 लाख रुपया शुरू में कायस्थ पाठशाला न्यास की ओर से आवंटित किया, और प्रिंसिपल आवास से हो रही विभिन्न आयोजनों के तहत आय का संपूर्ण भाग इस पे खर्च करने का निर्णय। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की राजधानी है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैंने एक भव्य गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। मुंशी काली प्रसाद जी द्वारा स्थापित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और वहां पे एक कारखानी बनाई। अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में मैंने ये वादा किया था कि इंग्लिश मीडियम जो आज की मांग है, CBSE या ICSE के पैटर्न पे एक विद्यालय खोलूंगा। आज देश ही नहीं, विदेश के सरकारी तंत्र भी आउटसोर्सिंग करके इंस्टीट्यूशंस चलाने का प्रबंध कर रहे हैं। मैंने एक योजना बनाई कि जो भी सक्षम व्यक्ति हमारे समाज का होगा, उसको हम जमीन लीज पे देकर शिक्षण संस्थाओं को खोलने का प्रयास करेंगे। प्रतिबंध यह था कि इट विल बी ए पार्ट ऑफ KP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन KP ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा। मैनेजमेंट कमेटीज में कायस्थ पाठशाला का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी लाभ होगा उसमें कायस्थ पाठशाला का अपना शेयर होगा। साथ ही साथ हमारे समाज के जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ना चाहेंगे, उनको हम फीस में कंसेशन, आर्थिक सहायता आदि प्रदान करेंगे, जिसको आज आप देख रहे हैं पूर्व विकसित रूप में एक ऐसी भूमि पर जिस पे कब्जा हो रहा था, जो कायस्थ पाठशाला के नाम से जिसका नक्शा पास हुआ है और कायस्थ पाठशाला की प्रॉपर्टी है। जब मैंने 2009 में पदभार संभाला
तो मैंने कायस्थ पाठशाला का प्रधान कार्यालय के जीर्णोद्धार का प्रयास आरंभ किया और आज हम कह सकते हैं गर्व से, जो कि आप देख भी रहे हैं, शायद किसी रजिस्टर्ड कमेटी का, समिति का ऐसा भव्य ऑफिस नहीं दिखेगा और मैं इसको पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस के रूप में स्थापित करना चाहता हूं, जिसको मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। कायस्थ समाज एक शिक्षित वर्ग का समाज समझा जाता है, परंतु मुझे खेद है कि शिक्षा के क्षेत्र में कायस्थ समाज का जो स्थान होना चाहिए वो धीरे धीरे गिर रहा है। मैं नहीं समझता कि इसका कारण क्या है, परंतु मैंने निर्णय लिया कि अपने स्तर से कायस्थ पाठशाला इनको जो सुविधा दे सके वो देगी। अतः मैंने IAS, PCS, IPS, बैंक सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज आदि के लिए बच्चों को कोचिंग देने के लिए एक संस्था स्थापित की, जिसका निर्माण आरंभ हो गया है और मुझे आशा है शीघ्र ही ये बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें हमारे समाज के लोगों को विशेष सुविधा होगी, आर्थिक संरक्षण होगा और उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी। हम मुंशी काली प्रसाद जी को सशक्त नमन करते हैं, जिनके प्रयास से हम सब आज एक जगह हैं और शिक्षा पा रहे हैं। तो ऐसे एक सप्ताह हम लोग एक ऐसे आदमी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उसको पुष्पांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं कि इनसे लोग प्रेरणा लेकर के ऐसे कार्य करें जिससे सार्वजनिक सर्वजन को उसका लाभ मिले। हे प्रभु कृपा निधान देवलोक की महान, हे प्रभु कृपा निधान देवलोक की महान, आप में प्रदीप्तमान मानव धनधारी, आप में प्रदीप्तमान मानव धनधारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, जय जय काली प्रसाद तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी, तेरी बलिहारी।
आ चुके हैं, सिंगापुर से 7-8 लोग आ चुके हैं, और अभी तो हमने ये शुरुआत करी है। जो कि आने वाले समय तक आपके लिए घूमता रहेगा, आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारे अंदर एकता न होती, प्यार न होता, इतना लगाव न होता, तो ये कुंभ की नगरी में इतना बड़ा आयोजन और इतने सभी कायस्थ बंधु कैसे नजर आते। तो साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती उर्वशी सक्सेना जी, जिन्होंने आज हमारे और इस महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपकी ताली डॉक्टर डी साहब की रिकमेंड में जाना जोरदार ताली। विश्व प्रांत के गौरव टीपी सिंह जी, पाठशाला ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं, आज उनको ये एक ऐसा अवसर है, एक ये चीज करके उन्होंने दिखाया है जिसकी कि कभी कोई परिकल्पना करना मुश्किल था। मैं जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, जिससे कि मेरा काफी हौसला बढ़ा और मैं कोशिश करूंगा कि देश के लिए और कुछ कर सकूं। लड़की आज बोल नहीं गया, उसी की राज है मुझे पिताश्री युगांधा जिन्होंने ऐसे महान मीडिया विजन दिया और उसका कॉन्फिडेंस उस समय बोलते हुए देखते बनता था। Privilege of having with us Managing Director, NATCO Solutions Private Limited. Born in Allahabad, he along with his team, unique. मैं श्री टीपी सिंह जी का और गायस पाठशाला का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इस पुरस्कार से सम्मानित किया। कायस्थों की ऐसी मुझे देखने को कहाँ मिलती। मैं चाहूँगा मेजर साहब के जोर। इतनी बड़ी सभा अपने बिरादरी की, मुझे तो आज लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं कायस्थ हूँ, और इसके लिए मैं पुनः टीपी सिंह जी को और कायस्थ पाठशाला को, कायस्थ महासभा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। एक से पूरा हिंदुस्तान है मेरे सामने इस वक्त। गुजरात से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से भी, बिहार से भी, यूपी के तो हैं ही हैं। हमारे रेस्पेक्टेड टीपी सिंह भैया कहाँ हैं? सर सादर प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। नहीं, यहाँ के दीजिए आशीर्वाद, बड़े वहीं से दे रहे हैं।
अपने अल्फाज बयान। मुशारे में आए हमारे अजीज बंधुओं, काश पाठशाला ट्रस्ट ने आज एक कायस्थ कुंभ का आयोजन किया था। आज मुशारा किया जाए जो इलाहाबाद की तारीख में एक यादगार बन के रह जाए। मैं खास तौर से गिरीश वर्मा साहब को और कायस्थ पाठशाला के तमाम ओहदेदारान को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। पीपी सिंह साहब को सुनते तो नील गगन पर, सुनते तो है कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो है कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। मेरी लो बड़ा के चली गई। अपने किसी को रास्ता होने नहीं देते, सिवा अपने किसी को रास्ता होने नहीं देते। वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते। वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते। इन्हें शहर किसी राय पे क्यों गौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे ठौर करे। उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे ठौर करे। और शेर पेश करता हूँ कि सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं। हर व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि मैं उनके घर जाकर उनसे अनुरोध करूं। मेरी सोच है, जो कायस्थ पाठशाला न्यास का ट्रस्टी है, जो कायस्थ पाठशाला प्रयाग समिति का सदस्य है, ये उसकी खुद की का कर्तव्य है। जो उनको दायित्व दिया गया है तो उसको उनको संभालना चाहिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। आगे आने वाले समय में मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों में ये भावना जागे और मुंशी काली प्रसाद जी द्वारा चलाए गए शिक्षा के क्षेत्र में मुहिम को आगे बढ़ाएं।